बद्रीनाथ केदारनाथ की जो महिमा है उसको महिमा बना रहने दिया जाए, उसके साथ विश्वासघात न किया जाए। और साथ ही यहाँ पर जितने भी कर्मचारी हैं उनके रहने की सुविधा, यात्रियों की सुविधा, जो तीर्थ हित है, यात्री हित है, आम जो कर्मचारी हित है, यहाँ का जो व्यवसायी है, यहाँ का जो व्यापारी है, यहाँ का जो तीर्थ पुरोहित है, उनके अधिकारों पे कुठाराघात नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। हम सरकार को अगर बनाना जानते हैं तो हम सरकार को गिराना भी जानते हैं। ये सरकार बिल्कुल खुली चुनौती है हमारी। यहाँ का डीएम सुन ले, यहाँ का कोई अधिकारी सुन ले, मैं जो भी बात कहता हूँ मैं दावे के साथ कहता हूँ और कहीं मैं गलत नहीं कहता हूँ। अगर कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी मेरी बात को सुन रहा है, मैं टेबल टॉक करने के लिए उसके साथ तैयार हूँ। आपने केदारनाथ में करोड़ों का घोटाला किया है, उसकी एक एक पाई का हिसाब इस केदारनाथ के माध्यम से आपको देना पड़ेगा। यहाँ के रक्षक भैरवनाथ जी हैं, वो आपसे पाई पाई का हिसाब लेंगे। आप इस बात को ध्यान रखें। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। तीर्थ यात्री हैं, जो भी यहाँ के अन्य सभी तीर्थ पुरोहित, सभी कर्मचारी, व्यापारी बंधु, यहाँ पर इस सभा का आयोजन करने का मकसद एक ही है कि एक तरफ केदारनाथ जी को कहते हैं भू बैकुंठ, कहते हैं इस भू बैकुंठ धाम पर आकर के आदमी, ये मनुष्य शरीर जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। लेकिन वहीं पर कुछ राजनीतिक लोग, कुछ स्वार्थी लोग जो कहते हैं कि हम केदारनाथ जी की स्थापना दिल्ली में कर रहे हैं, क्या स्वयंभू ज्योतिर्लिंग दिल्ली में कैसे पहुंच जाएंगे। लेकिन उन लोगों की मानसिकता पे मैं बार बार प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं और प्रश्न चिन्ह लगाने के साथ साथ मैं उत्तराखंड की गवर्नमेंट से भी कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। जो इस प्रदेश के मुखिया हैं, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कहलाते हैं धामी जी, मैं धामी जी से ये पूछना चाहता हूं कि इस केदारनाथ धाम ज्योतिर्लिंग की जो वो किया जा रहा है, इसका जो श्रेय ये किया जा रहा है कि दिल्ली में 12 महीने इस केदारनाथ के ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे, तो क्या जो सुविधा आप केदारनाथ में यात्रियों को नहीं दे सके, वो सुविधा आप दिल्ली में 12 महीने कैसे देंगे। इस केदारनाथ धाम में विश्व का यात्री आता है, यहाँ पर तमाम सुविधाएं हैं जिनको मैंने कल भी कहा था। लेकिन आज मैं इस ट्रस्ट के जो ट्रस्ट, इस ट्रस्ट का मंदिर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति पे भी जो अंडर गवर्नमेंट है प्रश्न चिन्ह है कि उसने ये कहा है कि बद्रीनाथ केदारनाथ धाम दिल्ली ट्रस्ट, क्या दिल्ली ट्रस्ट केदारनाथ का जो नाम से है, ये केदारनाथ की बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, धामी जी जवाब दें कि ये समिति भंग होगी या दिल्ली का केदारनाथ ट्रस्ट समिति रहेगी। पहली बात। दूसरी बात, वही जो है उन्होंने कहा है कि केदारनाथ जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, क्या दिल्ली में वो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का जो कह रहे हैं देवशिला के नाम से दर्शन होंगे, ज्योतिर्लिंग के दर्शन होंगे, वो किस रूप में। प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जी बताएं कि उस ज्योतिर्लिंग केदारनाथ के दर्शन दिल्ली में किस तरह होंगे। तीसरी है, मान्यता के अनुसार जो मैं आपसे कह रहा हूं कि इस ज्योतिर्लिंग में जिसके लिए कहा गया है कि दुर्लभो मानसो देही देही नाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभो मन्ने वैकुंठ प्रियदर्शनम, कहते हैं वयम राष्ट्रे जागृयामि पुरोहिता, और हमारे पुरोहितों ने जब देश विदेश प्रदेश में जाकर के इस केदारनाथ की, इस बद्रीनाथ जी की, गंगोत्री की, यमुनोत्री का प्रचार प्रसार किया है, तब आज इस केदारनाथ में इतने यात्री आ रहे हैं जिनकी चढ़ोतरी पे उत्तराखंड गवर्नमेंट की सरकार की नजर है, जो सिर्फ ये चाहती है दोनों हाथों में लड्डू हो हमारे और व्यवस्थाओं के नाम पे यहाँ कुछ नहीं हो। उस गवर्नमेंट से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर उस ज्योतिर्लिंग में वो कैसे आप जो है केदारनाथ के उसको वो करोगे। तीसरा ये है, जब केदारनाथ में आप 12 महीने यात्रियों को वो सुविधाएं नहीं दे पाए जिसके लिए आप कह रहे हैं कि अब दिल्ली में 12 महीने होंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन, तो क्या आप सरासर ये चाहते हो कि इस केदारनाथ की महिमा कम की जाए और वहाँ आपने जो रिश्वतखोरी की है,
जो रिश्वत का पैसा लिया है, जो कमीशन का पैसा लिया है, उस दिल्ली ट्रस्ट के माध्यम से, उस केदारनाथ मंदिर के माध्यम से आपके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह लगता है कि जो करोड़ों का सौदा आपने केदारनाथ के साथ, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के साथ, केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर समिति के साथ किया है, क्या आपके ऊपर ये प्रश्न चिन्ह नहीं है? तो पांचवा सवाल मेरा है कि बाबा केदारनाथ के प्रांगण में ही जो केदारनाथ का मंदिर आप दिल्ली में बनाने जा रहे हो, भविष्य में आपकी उसकी योजना ये है, जिसका संयोजक सुरेंद्र रौतेला है, जो अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है, उसकी योजना है कि बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ जी के साथ साथ उसके प्रांगण में होंगे। तो मैं उत्तराखंड के धामी जी से और केंद्र की सरकार से, मोदी जी से, जो कहते हैं केदारनाथ मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्या वो सरकार ये बताना चाहेगी क्या इस केदारनाथ का अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा? क्या गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह नहीं है? मैं इसके उत्तराखंड की गवर्नमेंट से या मोदी जी गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ। साथ ही इस उत्तराखंड के भाजपा नेता ने ये कहा है कि अब दिल्ली चले जाएं, यहाँ जरूरत नहीं है। क्या यहाँ के लोग, क्या उनकी व्यवस्था, यहाँ के नेतागण क्या अब दिल्ली बसने जा रहे हैं, जिनका इस प्रदेश से काला मुंह होने जा रहा है? जो यहाँ के लोगों को भी वो ये कह रहे हैं कि यहीं के लोग इस ट्रस्ट की स्थापना कर रहे हैं, इस केदारनाथ की स्थापना कर रहे हैं। तीसरी चीज ये है कि 21,000 रुपया दे करके आप एक गज जमीन का जो सौदा करवा रहे हो, आपका उसमें कितनी कमीशन खोरी है जो आप कह रहे हो 21,000 रुपया दे दो और वहाँ जो है ट्रस्टी बन जाओ, मेंबर बन जाओ। ये केदारनाथ के घोर अपमान है, जिसका इसके उत्तराखंड की गवर्नमेंट का, उत्तराखंड के लोग, इस केदार घाटी के लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और आने वाले टाइम पे चाहे प्रदेश के धामी जी हो, चाहे प्रदेश का पर्यटन मंत्री हो, चाहे जिले का डीएम हो, चाहे मंदिर समिति का कोई अध्यक्ष हो, उसको यहाँ घुसने नहीं दिया जाएगा और जूतों की माला के साथ उसका स्वागत किया जाएगा। बम्बई, वहाँ दिल्ली में कह रहे हैं कि वीवीआईपी दर्शन की सुविधा होगी। वीवीआई के मुंह पे ये कालिक पोती जा रही है कि तमाम वीवीपी आइए और आपके लिए वीवीआईपी की सुविधा है। क्या यहाँ पर वीवीआईपी की सुविधा आम यात्री को नहीं हो सकती है? जो सुविधा आप बम्बई, दिल्ली में दे रहे हो, वो सुविधा आम यात्री को यहाँ पर क्यों नहीं देना चाह रहे हो आप? चौथा ये है कि 11 लाख रुपया की राशि दे करके आप सहयोगी बन सकते हैं। क्या इस तरह से पूरे देश के लोगों को, पूरे राष्ट्र के लोगों को क्यों गुमराह करते हो कि केदारनाथ जी की स्थापना हम दिल्ली में करने जा रहे हैं और आप वहाँ 11 लाख रुपया दीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।